हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मुझे सब कुछ जितना भी रात में ये होता है कि सब फातिमा की मेडिसिन से लेके हर चीज़ यहीं पे सब रखी होती है। उनका दूध भी, उनकी फीडर भी टेबल पे, क्योंकि किचन में फिर जाओ बार बार, तो इसी वजह से तो मैं यहीं पे सब टेबल पे रखती हूँ। अब सुबह मॉर्निंग में उठते ही सब कुछ उठा उठा के रखना पड़ता है, फिर से सेट करो। मॉर्निंग में से होता ही सब कुछ सेट हो जाता है बिल्कुल, लेकिन रात को फिर वैसे ही हो जाता है। ये तो रोज़ का है, डेली रूटीन यही है कि सब कुछ फिर से जो है सेटअप करके रखो। मैं यही कर रही हूँ, बस नाश्ता इनका नाश्ता बना दिया था तो ये तो करके चले गए हैं, तो फिर फातिमा लेटी सो रही है, तो मैं यही सब कर रही हूँ। कि जब तक फातिमा सो रही तो मैं सोच रही रूम का सब सही हो जाए। फातिमा का बैग भी सब यहीं पे सब पड़ा है, मैं तो उठा उठा के रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोफे पे ये सब कुछ पड़ा हो तो बहुत ही बेकार अजीब सा लगता है। फातिमा के टॉयज तो इधर से उधर होते रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें 10 बार रखो तो फातिमा को खेलना है, फिर नीचे फेंकना है। और पेपर तो फातिमा को कुछ भी हाथ में मिल जाए तो फातिमा बस ये होता है। मैंने अंडे तो गैस से पहले बॉईल होने के लिए रख दिए थे फातिमा का अपना, तो मैंने कहा जब फातिमा उठेगी तो फिर फातिमा को भी दे दूंगी। ये खाती नहीं ज़्यादा है मगर देना तो है ही। लेडीज़ का ये होता है कि एक साथ में उसको हर काम देखना है, क्योंकि अगर एक काम पे ही रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको हर काम जो कुछ होता है सेटिंग से हिसाब से अपनी करना पड़ता है। और जब तक फातिमा सो रही है तो किचन में अंडे भी बॉईल हो जाएंगे, सही रहेगा। और बस मेरा रूम सब सही हो गया। फातिमा भी उठ गई, क्योंकि जहाँ मैंने लाइट जब तक ऑफ रहती है तो फातिमा सोती रहती है, जहाँ मैंने लाइट ऑन करी तो फातिमा फ़ौरन ही उठ गई हैं। हम्म। बच्चों का तो ये है ही, जब तक बच्चे नहीं होते तो लाइफ ये होता है कि कुछ भी रूम भी सही से खुद रहता है, क्लीन बिल्कुल रहता है, कोई ज़्यादा वो भी भाग दौड़ नहीं होती है। बच्चों के साथ ये होता है कि एक काम में एक साथ मतलब कई काम करना पड़ जाते, बच्चे को भी देखना, इधर करना, कुछ भी हो, कोई भी हो, मेरी बात नहीं, मतलब कितनी भी लेडीज़ हैं ज़्यादा काम करना होता है। और फिर कहीं जाना हो जब तो और भी ज़्यादा होता है कि खाना भी बनाना ये सब। और मैं बस मुझे पता नहीं क्यों टेंशन रहती कि अरे मेरा जल्द से जल्द सब काम सेट हो जाए। फिर ज़रा सा भी काम रह जाता मुझे बहुत हो जाता है कि फातिमा की वजह से, कि अगर ये उठ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और फातिमा इस टाइम बैठी हैं, रो नहीं रही हैं। सो के उठी है तो चुप चुप सी होती है जब सो के उठती है। अब हंस रही है माशाल्लाह फातिमा। फातिमा का भी ये है कि अब माशाल्लाह फातिमा भी थोड़ा सही हो गई है, वैसे तो बहुत ज़्यादा रोती थी। और मैंने जाहिद भाई को भी कॉल करी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कपड़े भी देने को गए। फिर उसके बाद में मैं आ गई किचन में, मैं सोच रही कि जल्दी से खाना भी लंच बन जाएगा तो सही रहेगा गाइस, क्योंकि जो है उनकी भी तबीयत नहीं सही है, तो फिर मैं तो ये खाना हल्का लाइट खाना ही बना रही हूँ। और जाहिद भाई को भी मैंने कॉल करी है तो फिर वो भी आ जाएंगे। और कपड़े कुछ भी सिलवाओ तो उसको डिज़ाइन समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं इसलिए ये तो मॉर्निंग से उठो और फिर ये सब नाश्ते से लेके सब लंच, ये सब तो डेली रूटीन ही यही सब होता है गाइस। हम इधर रखे तो फातिमा की आवाज़ आ गई तो मैं फिर रूम में चली गई, क्योंकि एक बार देखना होता है कि फातिमा का ये है कि अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया तो वो बेड के नीचे भी आ जाएंगी। कई बार तो ऐसे हुआ कि आवाज़ आई, मैंने कहा ऐसी रो रही होगी, तो देखा तो नीचे को पैर घूम के लटक रहे थे। तो गाइस इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखने को होता है। वैसे पहले तो मैं चिकन ही बनाने को थी, मगर फिर इनकी भी तबीयत नहीं सही है, तो इसीलिए फिर यही बना रही हूँ। और यही मैंने ध्यान नहीं दिया, उधर भी लगा दिमाग, तो इस वजह से मैं चम्मच गरम था तो मैंने ऐसे पकड़ा, क्योंकि मैं हाथ जल गया, क्योंकि गरम चम्मच में उसी में डाल के भूल गई। और गैस ये अब मैं क्या करती हूँ, पहले शुरू में था ये था तो मैं डेली रूटीन के हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा था, कहीं कुछ हो जाता था कहीं। लेकिन अब मैं जब तक फातिमा सोती है दोपहर में तो मैं लंच का जितना भी खाना जल्दी से रेडी कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि फातिमा उठ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। और जिसमें सबसे मैं रोटी बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
कि सब्ज़ी या हांडी कुछ बनाना उसका तो ये होता है कि अब तो मेरी ये आदत हो गई कि मैं किसी-किसी टाइम फ़ातिमा को भी गोद में लेके बना लेती हूँ। और फ़ातिमा का ये टाइम जो होता है 12 तक तो फ़ातिमा ये है कि अगर सुबह उठेगी भी, मॉर्निंग में उठ जाएगी उसके बाद में फिर सो जाएगी दूध में। तो इस टाइम तो लेकिन जब 12 के बाद फिर फ़ातिमा का सोना मुश्किल। और मैं खाना बना रही हूँ लेकिन मुझे ये ध्यान रहा कि फ़ातिमा ना जग जाए, क्योंकि अगर जगने की बात ये नहीं, जग जाए कोई बात नहीं, मगर ये है कि अगर इसकी बेड पे तकिए तो मैंने आस-पास सब लगा दिए, फिर भी थोड़ा-सा डर लगता है कि बच्चा कहीं साइड में, क्योंकि करवट बदलते-बदलते कहीं आगे नीचे, क्योंकि कई बार ये यही करती है, इसीलिए कई बार ध्यान देने को होता है। घर पे भी यही हुआ था, इसलिए ये था कि ये अम्मी थी तो पास में ही, बिल्कुल बेड के पास में पलंग पड़ा था, तो इसने जैसे ही कूदी है तो फिर वहीं पे पलंग पे गिरी है जाके। अगर पलंग ना हो तो ज़मीन में जाती, तो इसीलिए यहाँ बहुत ध्यान रखने को हो रहा है। लेडीज़ का ये, लेडीज़ को तो हर चीज़ एडजस्ट करना ही पड़ती है बच्चों के साथ में, और सबका अलग-अलग होता है, बच्चे भी सब अलग-अलग होते हैं, अब क्या करूँ, कोई बच्चे ज़्यादा रोते हैं, कोई नहीं, ये सब अलग-अलग होता है गाइज़। फिर मतलब रोती कुछ भी हो, लेकिन मैं काम जितना मेरा होना तो वो तो मैं करती हूँ, और ये प्याज़ काट तो मेरी आँखों से बहुत ही गाइज़ आँसू निकलने लगे। प्याज़ तो वैसे भी सबके ही लगता होगा, आँखों में बहुत ही हार्ड है। प्याज़ सबसे डिफ़िकल्ट तो प्याज़ काटना ही, कट ही करना लगता है। प्याज़ जब कट करो तो इतनी आँखों में आँसू और जलन सी होती है। ज़्यादातर जितने लोग हैं उनके और बहुत कम होंगे मुझे तो लगता है, लेकिन जिनके आँसू प्याज़ नहीं लगता होगा आँखों में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो गाइस लगता ही आँखों में प्याज़ है। बहुत हार्ड होता है, और कोई में लहसुन है या अदरक किसी में भी नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा आँखों में लगता है जाके। तो मुझे प्याज़ कट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे, और फिर मैंने सब्ज़ी डाल दी है। मैंने एक दिन बनाई थी इससे पहले, तो आज मैंने ध्यान नहीं, मैं डबल नमक उसमें डाल दिया। एक बार डाला फिर मैं ध्यान नहीं रहा, फातिमा के पास में चली गई और मैंने चेक नहीं करा, फिर दोबारा से फिर ये मैंने डाल दिया। तो आज मैंने बड़े ध्यान से, नमक का ये थोड़ा-सा कम हो जाए चलता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो सारा खाना ख़राब हो जाता है। और मैंने सीटी लगा दी है। मैं तुरई में पानी तो डालती हूँ, क्योंकि पानी खुद इसमें इतना निकलता है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस फुल पे एक सीटी आ जाए उसके बाद तो फिर मैं लो फ्लेम पे ही कर देती हूँ। और जब तक मैं ये सब स्लीप पे सब पड़ा हुआ सामान सब मैं से उठा के रख रही हूँ, क्योंकि किचन का ये, किचन में कुछ भी सामान पड़ा हो तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सब किचन में काम करती जाती हूँ, तो फिर मैं यही सब करती रहती हूँ। और फातिमा की आ रही है आवाज़ रोने की। फातिमा क्या बात है बेटा, अभी आ रहे, बस 2 मिनट, अभी आ रहे। और मैं ये सब रख रही हूँ, जैसे फातिमा की आवाज़ आ रही है। फातिमा को भी कुछ चाहिए होता है। मैं डिब्बे को कुछ बंद करके रखती हूँ, क्योंकि हल्का सा भी खुला रह गया सील जाएगा, सारी मिर्ची कुछ भी हो तो बेकार हो जाएगी। हमें ध्यान से सब रखना पड़ता है। हर चीज़ का, कोई भी चीज़ हो ध्यान गाइस रखना ही पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाता है मामला। और गाइस ये है मेरी गाउन, ब्यूटीफुल गाउन। तो मैंने आज निकाली क्योंकि मैं सोच रही ज़ाहिद भाई से सही करवा लूँ। तो इसमें तो स्लीव्स भी नहीं लगी हैं, और वैसे भी थोड़ी-सी मुझे इसकी डिज़ाइन भी चेंज करवानी है गाइस, क्योंकि इससे सेम मिलती हुई तो थोड़ी-सी चेंजिंग होगी। तो मेरे पास इस टाइप का लहंगा भी एक रखा है, तो फिर वो डबल-डबल सेम हो जाएँगी कॉपी, तो फिर गाइस अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं इसका न्यू डिज़ाइन का बनवा रही हूँ, और गाइस मैं चाहती थी इसमें का फ़ातिमा का भी, मगर ज़ाहिद भाई तो ये कह रहे हैं कि कपड़ा नहीं बचेगा, अब देखते हैं। गाइस बहुत ही खूबसूरत गाउन है मेरा ये, सिंपल भी है, और अगर सिंपल भी कह सकते हैं और नहीं भी सिंपल है। बहुत ही खूबसूरत तार का पूरे में वर्क है। और ये गाउन है, गाउन पे ट्राउज़र भी नहीं है, और इस कलर का कपड़ा भी मुझको चाहिए। तो पहले तो मैं गाउन ही सही करा ले रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ गाउन सही हो जाएगी। ट्राउज़र तो सिंपल प्लेन होगा तो प्लेन तो भेज के सिलवा दूँगी फातिमा।
اور गाइस इसमें नीचे को ये लगी होती है जाली टाइप की, ये बहुत इसी से तो मेरे गाउन का लुक आता है, मगर मुझे निकलवानी है क्योंकि मैं थोड़ी सी न्यू डिज़ाइन करवा रही हूँ, डिज़ाइन चेंज, तो मुझको ये सब निकलवानी पड़ेगी। ये शायद नेट टाइप का कुछ बोला जाता है। तो डबल डबल लगी इसमें, नीचे फिर लगी है, उसके बाद लगी है। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रहा है। अभी तो मैंने किसी को दिखाया नहीं है, बस गाइस आप लोगों को ही ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ। गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा गाउन कैसा लगा है। माशाल्लाह बहुत ही, मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और कलर भी माशाल्लाह, इसके पास गोल्डन वर्क भी, और ये है इसका दुपट्टा गाइस। तो इस पे तो चारों तरफ बेल ही लगी है, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा इसमें सोचे स्टोन डाल लूँ, स्टोन या स्टोन टाइप के कुछ फूल आते हैं छोटे छोटे से पूरे पे, तो उससे भी हैवी लुक आ जाएगा, दुपट्टा हैवी हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ गाइस। तो ये मेरे पास एक नेट का फैब्रिक पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से गाइस पड़ा हुआ है, तो मैं इसका कुछ बनाने का सोच रही हूँ, और जब बना लूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। फातिमा बोलो बाय बाय। बोलिए बाय बाय। बोलिए बेटा बाय बाय।